नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो गई है। ईरान और इराक के बीच जो तनाव दशकों से चल रहा था, अब वो शैडो कॉम्पैक्ट से निकलकर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन अटैक, मिलिट्री बेसेस पर हमले और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर टारगेटिंग करने की कोशिश और इसके साथ सोशल मीडिया पर एक बड़ा नैरेटिव फैल रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। आखिर में ये सब हो क्यों रहा है, आइए जानते हैं सारी कहानी आज के इस वीडियो। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, और ये कोई एक दिन का स्ट्राइक नहीं है, बल्कि यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये कई दिनों तक चलेगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. ईरान इत्तेफाक और कौम क्रमशः पूरे ईरान में बम गिर रहे हैं, और सबसे शॉकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी की कंपाउंड पर भी स्ट्राइक हुआ, और अभी कंफर्म हो चुका है कि वो अभी मारे जा चुके हैं। ये चीज ईरानियन स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म की है। ईरान ने अब 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। खामनी अपने ऑफिस में थे जब ये स्ट्राइक हुई। इसके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके पोते की भी जान गई। इसके अलावा ईरान की सेना के बहुत सारे टॉप कमांडोज की भी जान गई। ट्रंप ने कहा कि द पीपल डेथ मेक ऑल द डिजिटल, मोस्ट ऑफ देम आर गॉड। और ईरान की सड़कों पर इसका रिएक्शन भी दिख रहा है। एक तरफ कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो एक तरफ कुछ लोग रो रहे थे। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कुवैत, बहरीन सब पर मिसाइल दागे। दुबई में धमाके सुनने को मिले हैं। आबू धाबी में एक इंसान की मौत हो गई एक मिसाइल गिरने की वजह से। लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेसेस पर ही नहीं बल्कि सिविलियन एरियाज पर भी हुए हैं। इसका सीधा सबूत दुबई, कुवैत और बहरीन में देखने को मिला, जहां पर 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। इमेजिन करो दोस्तों, इन कंट्रीज में 1 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस रहते हैं। जहां जहां मिसाइल गिरी है वहां आपके दोस्त है, आपके रिलेटिव है और लाखों इंडियंस मौजूद है। लेकिन अगर ये स्ट्राइक फुल स्केल वॉर में बदल गई तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होगा। इंडिया अपना 50% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल इंस्टेड ऑफ हार्मोन से मंगवाता है। अभी के टाइम इंडिया 26 लाख से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल के बैरल्स इंपोर्ट करता है इन कंट्रीज से। अगर ईरान ने हार्मोन बंद कर दिया तो इंडिया का सप्लाई रुक सकता है। और यहाँ पे टाइमिंग देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी सिर्फ 2 ही दिन पहले इजराइल से लौटे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल में थे, नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे और उनके पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे। और अब ये देखो, ये प्लान हफ्तों पहले ही प्लान हो चुका था। और शॉकिंग की बात यह है कि ईरान में स्कूलों पर भी हमला हुआ था जिसमें कम से कम 100 स्टूडेंट्स की जान गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे तो फायदा है, एक कंट्री का डिक्टेटर मारा गया है, लेकिन फॉरेन पावर का इस तरीके से इंटरफेयर करना चीजों को बद से बेहतर कर सका। अब सबसे बड़ा डर भी यही है कि कहीं ईरान भी इस तरीके से अनस्टेबल ना हो जाए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।